अभी देश भर में लगभग सभी जगह चुनाव का माहौल बना हुआ है। इंडिया में भी लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान चुनाव को लेकर। जी हां, आने वाले 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम चुनाव होंगे। इस बीच निर्वाचन आयोग ने आदेश को जारी की है। राजनीतिक दल सामान्य सीटों से कम 5% महिला उम्मीदवार भी लाए। इसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो ऐलान किया जिसकी चर्चा लगातार सुर्खियां बटोर रही है। उसके हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय की डॉक्टर सवीरा प्रकाश को खड़ा कर दिया है, वो भी खैबर पख्तूनख्वा से, जहां से माइनॉरिटी पर हिंसा की खबरें अक्सर सोशल मीडिया पर आती है। आजाद पाकिस्तान से 20% से ज्यादा अल्पसंख्यक थे, जिसकी आबादी अब घटकर 3% के करीब रह गई है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां मॉनिटरिंग किन हालातों में रह रही होगी। हालांकि पाकिस्तान दावा करता है कि उसके यहाँ सबको बराबरी मिली हुई है। यहाँ अल्पसंख्यकों की हिंदू के अलावा सिख और क्रिश्चियन भी शामिल हैं। इन सब के लिए राजनीति में अलग से प्रावधान और आरक्षण भी शामिल है। साल 2018 में जब पाकिस्तान में चुनाव हुए थे तो माइनॉरिटी वोटरों की संख्या की अगर हम बात कर ले तो वहां वोटरों की संख्या 30 तक बढ़ गई थी। लेकिन इससे खास फर्क नहीं पड़ा, बल्कि हिंसा की खबरें वहां से आती ही रही। आए भी क्यों ना, क्योंकि भाई वो पाकिस्तान है। वहां से हिंसा की खबरें अगर नहीं आए तो फिर क्या ही बात हो जाए। राजनीति में भी वो अल्पसंख्यकों का एक हक बनाए रखने की बात करता है वहां पर, लेकिन उसके कुछ नियम इस क्लेम को पोल खोल कर रख देते हैं। मसलन अहमदिया मुसलमान अगर खुद को वोटर भी मानना चाहे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इसके लिए उन्हें इलेक्टोरल कॉलम में अपना धर्म बताना होगा। चूंकि उनके धार्मिक यकीनन बाकी मुसलमानों से अलग है, इसलिए उन्हें मुसलमान ही नहीं माना जाता है। अगर वे खुद को नॉन मुस्लिम कहे तो यह भी उनके मजहब के खिलाफ जाता है। ऐसे में 5 लाख से ज्यादा अहमदिया आबादी को वोट करने का भी अधिकार नहीं। वो स्थानीय या नेशनल इलेक्शन का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। पॉलिटिक्स में सीधे जुड़ाव की बात की जाए तो पाकिस्तान दावा करता है कि वो मॉनिटरिंग की बराबरी देश रहा है। वहां के संविधान में आर्टिकल 51(4) में इसके लिए कोटा है, वहां पर रिजर्व है। इसके तहत अल्पसंख्यकों के लिए 10 असेंबली सीट्स होती हैं। प्रांत में चुनाव में नॉन मुस्लिम के हक के लिए आर्टिकल 106 में प्रावधान है। यहाँ 23 सीट आरक्षित है। पाकिस्तान की सांसद इस देश में कई राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन लगभग सारी छुटपुट सी है, यानी कि छोटी सी पार्टियां जिसकी कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है। उन्हीं मुख्य पार्टियों की अगर हम बात करें तो फिलहाल वहां पर मुख्य पार्टी में से 3 ही हैं। और ऐसे ही पार्टी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे जो सत्ता के करीब नजर आती है। यह है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI), पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (PMLN) और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि PPP। अक्सर आप इन तीनों पार्टियों के बारे में सुनते ही रहते होंगे। वहीं पे डॉक्टर सवीरा खैबर से PPP की कैंडिडेट बनकर खड़ी हो रही है, जो कि वहां की सबसे बड़ी बात है और सबसे पहली बार यह हिंदू खड़ी हो रही है। पेशे से मेडिकल प्रोफेसर डॉक्टर सवीरा के पिता भी राजनीतिक से ही जुड़े हैं। पाकिस्तान के मानवाधिकार संस्थानों का कहना है कि मॉनिटरिंग को हक दिलाने में सबसे ज्यादा नुकसान अलग इलेक्टोरल सिस्टम से हुआ। 70 के दशक की बात करें तो 70 के दशक से इस देश में अल्पसंख्यकों की संख्या तेजी से घटी है। इसके बाद साल सैन्य शासक जिया अल हक के दौर में तब किया गया और अल्पसंख्यक सीधे चुनाव के जरिए अपने 10 मेंबर चुन सकते हैं, लेकिन आम चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। इससे अल्पसंख्यक अपने आप ही बहुसंख्यकों से कहकर चले गए। बाद में इसमें बदलाव हुआ और ज्वाइंट इलेक्शन होने लगे, लेकिन इसके बाद भी नॉन मुस्लिम आबादी का प्रतिनिधित्व उतना नहीं हो सका।
आरोप लगता है कि पार्टियां मॉनिटरिंग में भी उन्हीं को चुनती है जो यस मैन की तरह काम कर सके। तो फिलहाल यह स्टोरी यहीं तक थी। ऐसे ही खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।